जुम्मे के दिन छुट्टी, संडे को चल रही पाठशालाएं। नमाज के लिए किसने बदल दिए सरकार के बनाए हुए कानून। नीतीश राज में क्यों मदरसे वाले उसूल लागू हुए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज बिहार के किशनगंज में सामने आई जिहादी साजिश, जिसके बारे में ऐसा खुलासा करेंगे जो सुनकर चौंक जाएंगे आप सभी, क्योंकि बिहार भारत का दूसरा राज्य सामने आया है जहां शरीयत कानून के तहत स्कूल चल रहे हैं। सामान्य स्कूल में मदरसों वाले कानून फॉलो कराए जा रहे हैं और ये सबसे घिनौनी बात यह है कि ये सारा काम नीतीश सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और सरकार को इसकी कानो कान खबर नहीं है। किशनगंज में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 19 स्कूलों में मदरसे वाले रूल फॉलो किए जा रहे हैं। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि ये कुछ एक साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि कई सालों से ये सब चल रहा है। और सरकार की नींद इस पर तब टूटी जब मीडिया में मामला सामने आया। इस्लामीकरण को लेकर राज्य की किरकिरी शुरू हुई। अब ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में मजहबी छुट्टी क्यों दी जा रही है। नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये कैसा तुष्टीकरण हो रहा है। नमाज के लिए किसने बदले हैं सरकार के बनाए हुए कानून। नीतीश राज में क्यों मदरसों वाले रूल जो है लागू हो रहे हैं स्कूलों पर, और ये सब कौन चला रहा है बिहार में जिहादी पाठशालाएं। इन सभी सवालों के जरिए जिहादी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उस गैंग को सामने लाएंगे जो बिहार के स्कूल को एक एक करके मदरसों में बदलना चाहती हैं, जो शिक्षा धर्म के नाम पर बट गई है और स्कूलों में मदरसों वाले कानून लागू हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग में कैसे जिहादी जहर घोला जा रहा है। झारखंड के बाद बिहार के किशनगंज जिले के 19 स्कूलों में बिना किसी सरकारी आदेश के रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। सभी स्कूल हिंदी है, लेकिन नामों के आगे उर्दू लगा दिया गया है। हम बार बार बता रहे हैं कि ये सभी काम बिना किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के हुआ है। यहाँ रविवार को बच्चों की पढ़ाई होती है, क्योंकि शुक्रवार को सभी छात्र नमाज पढ़ने जाते हैं। वहीं जब मामले पर किशनगंज के शिक्षा विभाग को जगाया गया और पूछा गया, तो उन्होंने बेतुकी सफाई दी और कहा कि ये मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण और स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की अधिकता के कारण ऐसी परंपरा शुरू से चली आ रही है। इस संबंध में कहीं से कोई आदेश नहीं मिला है, यानी कि अब शिक्षा को भी धर्म के हिसाब से बांटा जाएगा। असल बात तो ये है कि ये सभी काम जिहादी गैंग के दबाव में हो रहा है। मुस्लिमों के ठेकेदार बनने वाले लोग शिक्षकों को धमकी दे रहे हैं, उनको स्कूलों में मदरसों वाले कानून थोपने पर दबाव बना रहे हैं, ताकि शरिया कानून जो है वो ऐसे ही लागू हो सके पूरे देश में। धीरे धीरे करके हर एक स्कूल में वह लागू करेंगे। इसी दबाव में स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। मुस्लिम संगठन अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। आपने सुना होगा बिहार में जब 2 आतंकी पकड़े गए थे, तो उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने देश में 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश रच रहे हैं, और इस साजिश को अंजाम देने का जो कार्य है वो स्कूल कर रहे हैं, जिन्हें मदरसे में तब्दील कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इस जिहादी साजिश की सरकार को खबर थी, और अगर थी तो स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई, और किसके कहने पर स्कूलों के नाम पर उर्दू जोड़ा गया। जब विवाद बढ़ा तो जब बिहार के शिक्षा मंत्री तक ये पूरा विवाद पहुंचा, तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि मजहबी दिनों को ध्यान में रखते हुए स्कूल की छुट्टी क्यों हो रही है और सरकारी आदेशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। विजय कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच होगी। उन्होंने कहा है कि किशनगंज जिले के 19 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी मिल रही है। इसके बारे में हमें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अब हमें इसके बारे में पता लगा है, हम इसकी जानकारी करवाएंगे। कुछ लिखकर या कुछ कहकर स्कूल उर्दू संस्थान नहीं बन सकते हैं। स्कूल उसी श्रेणी में रहेगा जिस श्रेणी में वह दर्ज किया गया है। अब जब मीडिया में मामला उछल गया है तो सरकार की नींदें उड़ी हैं। जांच की बात की गई है, लेकिन जांच अभी तक बैठी नहीं है। मदरसे की राह पर ये स्कूल चल रहे हैं या फिर ये मदरसे हैं। ये हिंदू सरकारी स्कूल है, लेकिन ये मदरसे की राह पर चल रहे हैं।
अब सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी तक स्कूलों में थोपा गया ये फैसला वापस नहीं लिया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी स्कूल के इस फैसले को लेकर गंभीर नहीं हुए। सीएम की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहीं इससे पहले झारखंड में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। वहां दुमका और जामताड़ा जिले में, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिला है ये, वहां पर भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी। और अब बिहार से आ रही हैं, बिहार के किशनगंज जिले से आ रही हैं। झारखंड में इस तरीके की घटना सामने आई थी, यहाँ दुमका और जामताड़ा जिले में, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है। वहाँ 33 सरकारी स्कूलों में अपने नाम में उर्दू जोड़ा गया और छुट्टी भी रविवार की जगह शुक्रवार को घोषित की गई थी। जब इस मामले में मीडिया में टूल पकड़ा, तब हेमंत सोरेन सरकार की नींद टूटी। उसके बाद जांच के आदेश दिए गए, तब पता चला कि वही कहानी सामने आ रही है जो अब बिहार में कही जा रही है कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम का दबाव ज़्यादा है, इसीलिए छुट्टियां बदल के रविवार से शुक्रवार को करी गई है। अब जो विवाद है वह बिहार मुद्दे पर भी गर्मा गया है। अब देखना होगा कि कार्यवाही कैसे होती है, कब होती है, क्योंकि जिहादी साजिश पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन धर्म के आधार पर शिक्षा को बांट रहा है। ऐसी जिहादी गैंग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से स्कूलों में ये घटना हो रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि कल को यहाँ शरीयत कानून लागू होगा, बच्चों का माइंड वॉश किया जाएगा और सीधी सादी जिहादी शिक्षा दी जाएगी और कोई जिहादियों के आगे कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जब ये लोग दबाव डाल के स्कूलों में छुट्टी तक बदल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि यहाँ शिक्षकों को धमकी दी जा रही है कि छुट्टी नहीं रखेंगे तो जिहादी गैंग उन्हें घेरती है। इसी का नतीजा हुआ है कि बिहार में पकड़ी गई आतंकी पाठशाला, वहाँ पर खुलासा हुआ था कि वहाँ पर बच्चों को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही थी और ये सिखाया जा रहा था कैसे हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया जाना चाहिए, कैसे देश में माहौल बिगाड़ना है। और अब जो कहानी सामने आई है उससे हर एक व्यक्ति चौंक गया है, क्योंकि अब जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, क्या वहाँ पर शिक्षा की पाठशाला में शरीयत कानून थोपा जाएगा, अपनी पाठशालाओं को धर्म के आधार पर बदला जाएगा। अब पूछा जाना चाहिए कि किसकी मिली भगत से ये कारनामा किया जा रहा है, कौन है जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जिहादी सोच घुसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और बात सीएम की करें तो नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए कि उनके राज्य में जिहादी खेल चल रहा है, नाम के आगे उर्दू जोड़ा जा रहा है और कैसे उनके और उनके मंत्रियों को कानो कान खबर नहीं लगी। खैर, जांच के बाद पूरा मामला सामना हो जाएगा, लेकिन आज के लिए थिंक टैंक पर बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी न किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।